हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज हम सोल्व करेंगे उत्तराखंड समूह गो के लिए मॉक टेस्ट 4। ये कंप्लीट टेस्ट है, फुल टेस्ट है। इसमें 20 नंबर की हिंदी है, 40 का उत्तराखंड है, बाकी 40 का अदर जीएस है। तो गाइस, हमारे चैनल पर कंप्लीट मॉक टेस्ट के लिए ये पूरी सीरीज चल रही है। बाकी अदर जो 3 टेस्ट है आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समूह गो के नाम से, समूह गो टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग देख लें। और गाइस, जैसे कि हमने पहले बताया था और अब भी बता रहा हूं मैं कि जितना भी आपको देखें ये पूरा टेस्ट लगाना, भले ही जिन लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट है या नहीं भी है, जिन लोगों की नहीं है कम से कम वो प्रश्न देख ले कि इस लेवल के प्रश्न रहेंगे। ठीक, ये पेपर पूरी तरह कोशिश की गई है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और समूह ग के लेवल के बनाने की। ना तो बहुत हाई लेवल है कि कोई पीसीएस का लेवल पहुंच गया, ना बिल्कुल लो लेवल है कि ग्रुप डी का लेवल पहुंच गया। तो आपका एक लेवल बनाने की कोशिश की गई है। इसमें हमने आप लोगों को पहले बताया था कि हम 20 टेस्ट आपको देंगे, और या चौथा है 20 टेस्ट में, जैसे कि मान लो कि 20 टेस्ट अगर होंगे तो एक टेस्ट में प्रश्न कितने हैं, 100। तो आपको मिलेंगे कितने, 2000 प्रश्न। 2000 प्रश्न अगर आपको दिए जा रहे हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे आंसर भी याद रख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके कम से कम 10 से 15 प्रश्न तो आपको एग्जाम में से मिल ही सकते हैं। देखिए, ये एक एवरेज रहता है टेस्ट सीरीज का कि अगर आप 1000 टेस्ट आप अगर लगाते हैं तो उसमें एवरेज रहता है कि 8 के करीब 8 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 1000 प्रश्न में। तो इसमें उम्मीद है आपके 10 से 15 आपको लोगों को मिल जाएंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो कह रहे थे कि ये कंप्लीट टेस्ट नहीं लगा पा रहे क्योंकि उनके अलग अलग सब्जेक्ट तैयार नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट तैयार करेंगे तब टेस्ट लगाएंगे। देखिए, वीडियो वीडियो थोड़ी लेट है, तो लेकिन अब के बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, एक जो हम अभी शुरू करेंगे कि अलग सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हम जो एक एक सब्जेक्ट लेंगे, जैसे हिस्ट्री लेते हैं, मान लो कि हमने इतिहास लिया। आप अपना सिलेबस पूरा देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा करेंगे। हमने इतिहास लिया, इतिहास के 3 भाग है, प्राचीन है, फिर है मध्यकालीन, और उसके बाद है आधुनिक भारत। तो हम जो टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ये 50 प्रश्नों का करेंगे। जैसे पहले हमने लिया प्राचीन भारत का, ठीक है, 50 प्रश्न किए और आपको बता दिया कि 6 दिन तक आप तैयार करें कि 6 दिन बाद यानी कि संडे में आपको प्राचीन भारत का टेस्ट मिलेगा। आप इसे टेस्ट को दें। उसके बाद जब ये प्राचीन भारत का टेस्ट दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि अगले संडे किसका टेस्ट होगा। आप 6 दिन उसे तैयार करें। जैसे फिर आएगा मध्यकालीन भारत, 50 प्रश्न दिए जाएंगे, आप इसे तैयार करें। आप कोशिश करें कि इसमें अधिकतम यानी कि 45 क्वेश्चन सही करें। तो फिर जैसे मध्यकालीन होगा, फिर आपको बताया जाएगा कि अगले जो संडे होगा वो आधुनिक भारत होगा। ठीक, इसमें आपको ये फायदा होगा कि आप जैसे आपको टाइम मिल जाएगा। जैसे आप अभी तो सब सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, देखिए एग्जाम से पहले अगर आप इसे ऐसे करोगे तो ये कई बार रिपीट हो जाएगा और आपका ऐसा सब कुछ तैयार भी हो जाएगा। ये भी एक तरीका अच्छा है। ये कई सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये तरीका बताया था और मैं भी ये तरीका अप्लाई करने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड ये थी कि जो कंबाइंड टेस्ट दे, एक कंप्लीट टेस्ट दे। ठीक है गाइस, तो इस पर हम वोटिंग कराएंगे। अगर लगा के बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं सेक्शनल, तो फिर सेक्शनल तो चलेगा ही, उसके साथ साथ ये फुल मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि ये 20 टेस्ट तक बिल्कुल कंपलसरी रहेगा। अगर एग्जाम लेट होता हो तो फिर 20 टेस्ट के बाद भी आपको टेस्ट मिलेंगे। तो गाइस, ये थी सूचना इतनी। बस आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। आपको जैसा भी अच्छा लगे अच्छा बताएं, बुरा लगा हो तो बुरा बताएं, जैसा भी आपको लगे तो आप ऐसा जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। देखिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे या फिर सब्सक्राइब करेंगे या अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारा फैमिली जो हमारा परिवार है ये बढ़ेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए आपको तो कुछ नहीं करना, आपकी सब कुछ फ्री है, टेस्ट भी फ्री है। और कोशिश करेंगे आगे के कुछ जो मेन जो सब्जेक्ट हैं जो ग्रुप सी में आने वाले हैं, तो वो भी इसमें फ्री ही किए जाएंगे। इसके अलावा हमारी जूम ऐप पर ग्रुप सी की क्लासेस चल रही है। जो लोग अगर करना चाहते हैं तो वो मिनिमम पे रखा है इसमें, बहुत कम, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है हमारे अलग अलग वीडियोस में।
या कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं। तो गाइज वो भी चल रही है वहां। तो इसके बाद जो अब एग्जाम आएगा, लगेगा कि एग्जाम के 2 महीने हैं, तो हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे ग्रुप ये समूह ग वाला, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में प्रक्रिया बाद में बता देंगे आपको। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट के पहले आप रूल सुन लें। देखिए, एक तो आपको अपना स्कोर लिखना जरूरी है। अंत तक सारे टेस्ट बिल्कुल सीरियस होकर ऐसे ही देखें कि आप जैसे एग्जाम हॉल में दे रहे हो। आप एग्जाम हॉल में कहीं अगर आप पेपर देते हैं, जैसे कि आपके तो एक ही बार है, वहां अगर गलती हो गई तो फिर आगे पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, फिर आपको एग्जाम देना है। अगर आपको 20 टेस्ट मिले हैं, आप सीरियस होकर इन एग्जाम्स को देते हैं, एक पेपर में गलती हुई, अगले में सुधारने की कोशिश करो। आप 8 दिन बाद अपनी गलती सुधार रहे हो, उसके बाद फिर उसमें गलती हुई तो अगले में सुधारो, फिर उससे अगले में सुधारो। 20 टेस्ट तक जब आप कर लोगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी गलती के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, कुछ गलती होती है, गोले काले गलत काले हो जाते हैं, या ऑप्शन सोचने में समझने की थोड़ी गलती हो जाती है, वो गलती नहीं वहां होगी। ठीक है, और आपकी अपनी कमियां भी पता लगती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले जैसे मैंने बोला अपना स्कोर लिखना है, और आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है। देखिए, आपसे कोई फी नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, केवल आपसे शेयर करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और हमारा परिवार बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हर टेस्ट में आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। आंसर किस तरीके से आपको देना है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं। मान लो आप एक पेज पूरा ऐसे ले लें, ठीक है, इस पे 100 तक आप नंबर लिख लें, 1 2 3 ऐसे 100 तक नंबर लिख ले। आपका जो आंसर है वो आप यहां लिख ले, जैसे आपका ए है तो यहां लिख ले। अगर मान लो कि यह आंसर आपका सही है तो यहां टिक लगाओ सामने। अगर मान लो अगले में आपने आंसर लिखा बी, लेकिन इसका आंसर क्या है सी, तो आप इसे काटो और इधर लिखो बराबर में सी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ऐसे सोल्व करोगे, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप जब भी सोल्व करो तो इस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है ये। चलिए अब शुरू करते हैं इसे ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में 2 घंटे का टाइम लगता है, यहाँ थोड़ा सा आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी 1 घंटे से पहले ही पूरी करने की। अगर लगे कि कहीं स्पीड ज्यादा है तो आप वीडियो पॉज करके देख ले, बाकी ये वीडियो 2 घंटे की नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केवल 5 सेकंड मिलेगी आपको ऑप्शन की। पहला है, अलग अलग अवयव को एक में जोड़ने को क्या कहते हैं? सोच लें, 5 सेकंड है, बताएं जल्दी आंसर। देखिए, इसका आंसर है बी, संश्लेषण कहते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े टफ रह सकते हैं, लेकिन आप आंसर देने की कोशिश करना। अगला है, क्षणदा किसकी रचना है? क्षणदा बतानी है किसकी रचना है। आपके पास 5 सेकंड है। देखिए, इसका आंसर है सी, महादेवी वर्मा। आगे देखिए, तीसरा, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? कुछ जो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो भी आप लोगों को देखने हैं, तो ये बताना है आपको रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। देखिए, इसका आंसर है ए, फ्रांसीसी। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है चौथा, और 5 सेकंड है। देखिए, इसका आंसर है कृदंत। ठीक है, कृदंत, इसका आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। कोशकार में कौन सा समास है? कोशकार में कौन सा समास है? आप सोचें, लगाएं। आज का, देखिए इसका आंसर है सी, तत्पुरुष। देखिए, अगर कुछ लोगों को लगता है कि टाइम कम है आपको, तो वीडियो थोड़ी थोड़ी पॉज करके देख ले, बाकी फिर अगर 10 या 15 सेकंड दी तो बहुत टाइम हो जाएगा। आगे चलते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? बताएं। देखिए, ये इसका आंसर है सी, दोनों। शब्द जो है भाषा की दोनों इकाई है, स्वतंत्र भी है और सार्थक भी। आगे बढ़ते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? बताएं जल्दी।
देखिए इसका आंसर है ए, दो प्रकार के होते हैं शब्दांश। इसके बाद है 8वां, निम्न में कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? इसे बताना है तुर्की शब्द नहीं है। बताएं निम्न में कौन सा शब्द है तुर्की? देखिए इसका आंसर है बी, अजब। आपको अपने कमेंट में ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। सॉरी, ये जो अजब है ये किस भाषा का शब्द है? आपको कैसे लिखना है कमेंट में? 8 लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, सीधा अजब लिखना है। अजब लिखोगे आप, और उसके बाद जो भी आपको लगता है वो भाषा आप इसके सामने आंसर लिखोगे। ठीक, ऐसे आप बताओगे। आगे चलते हैं। निम्न में त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा है? त्रुटि बोधक चिन्ह बताना है आपको, कौन सा है? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी। ठीक है, कहीं कोई लाइन लिखी हुई रहती है, जैसे मान लो कि कहीं ये लाइन लिख रहे हैं, यहाँ त्रुटि बोधक है, यहाँ ले लेते हैं, ये चिन्ह के बीच में ऐसे लिखते हैं, ऐसे कोई शब्द होता है इसके ऊपर लिख लेते हैं यहाँ। इसके बाद है 10वां, आग्नेय शास्त्र शब्द में कौन सी संधि है? आप बताएं इसके बारे में। 10वां, देखिए इसका आंसर है सी, दीर्घ संधि। आग्नेय शास्त्र में कौन सी है? दीर्घ संधि, 10वें की। इसके बाद है 11, निष्पत्ति का पर्यायवाची कौन सा है? 11, निष्पत्ति का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए 11 का आंसर है ए, इति। 11 का आंसर है ए, इति। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आंसर आपके, मेरे हिसाब से मैंने गलत बताया है और आपको सही लगता है वो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आंसर, इसका आंसर ये है। ठीक है, उसमें सुधार होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 12, अवरोहण का विलोम शब्द कौन सा है? देखिए इसका आंसर है बी, आरोहण। ठीक है, आगे चलते हैं 13, निम्नलिखित में दीर्घ संयुक्त स्वर कौन सा है? दीर्घ संयुक्त स्वर बताना है आपको, बताएं, 5 सेकेंड है। देखिए इसका आंसर है डी, आ। ये दीर्घ संयुक्त स्वर है। ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी वीडियो हमारे चैनल पर हिंदी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सारी, और सही भी मिलेगी आपको और समझ में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा, द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है? इनमें से बताना है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका आंसर है क्या? सी, द्वित्व व्यंजन वह होता है जहां समान व्यंजन होते हैं। तो आप इसे ऐसे ही मानो। इसके लिए भी ऊपर दिया हुआ है वीडियो, वो भी देख लें। चले आगे बढ़ते हैं। 15, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि इसमें जो शब्द शुद्ध है, सही है, वो आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड है। देखिए इसका आंसर है ए, प्रारंभ। ये शब्द शुद्ध है। इसके बाद है 16, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? आपको बताना है संयुक्त स्वर कौन सा है। देखिए 16 का आंसर है ए। ठीक है, आई जो है वो संयुक्त स्वर है। ये कैसे है, मैंने इसकी भी वीडियो बताई है, स्वर की वीडियो है, चैनल पर देख लें उसे। ठीक है, इसके बाद आगे 17, निम्न में ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? 17 में क्या है? ओ का उच्चारण स्थान बताना है आप लोगों को। देखिए 17 का आंसर है बी, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कहीं ऑप्शन में ये मिल जाएगा ऐसे, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, ये और ये दोनों एक ही है। आगे देखते हैं 17, 18, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? 18, 18 का अघोष वर्ण कौन सा है? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी, सो है अघोष वर्ण। चलो अब आगे बढ़ते। 19, च वर्ग का अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? च वर्ग का अनुनासिक व्यंजन कौन सा है 19 का?
देखिए इसका आंसर है सी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर सारी वीडियो जो देख लेंगे आप, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है 20वां, ए आई वर्ण कैसे हैं, अ आई वर्ण कैसे हैं, आप बताओ। देखिए इसका आंसर है ए, कंठ तालव्य। देखिए 20 तक हिंदी है, हिंदी हो गए, 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं। आप लोगों को अगर सिलेक्शन आपको चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ठीक है, तो हिंदी में 17 से 18 के बीच आपके नंबर होने चाहिए। अगर मान लो यहां कम करते हैं तो आपको जीएस में बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि जीएस हो या यहां हो, पूरे फुल नंबर लाने की कोशिश करने, अपनी तरफ से पूरी 100% देना है आपको। देखिए मैंने पहले बोला था कि अगर आप यहां से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ये एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए देखिए, ठीक है, ये इतना हो गया हिंदी। अब आगे चलते हैं जीएस में और उत्तराखंड में। पहला 21वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर सबसे पहले आपातकाल किस देश ने घोषित किया। आपको ये बताना है जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल। देखिए करंट का भी है और ये पर्यावरण का भी है। पर्यावरण आपके सिलेबस में है, ज्योग्राफी के साथ है, तो दोनों क्वेश्चन है, करंट है ये, ठीक। इसका आंसर है बी, ब्रिटेन। अगला है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। इसका आंसर है डी। सॉरी 5 सेकंड से पहले बता दिया मैंने, थोड़ा वीडियो देख लेना, आप पॉज कर लेना। देखिए पूरी कोशिश की गई है ग्रुप सी का लेवल बनाने की, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कंप्लीट देखना पूरा। आगे चल 23, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर है सी, 17 अक्टूबर। ठीक है, 23 का आंसर क्या है, सी, 17 अक्टूबर। इसके बाद है 24, नागालैंड किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। आपको बताना है नागालैंड किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। 5 सेकेंड है, सोच लें, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है ए, 1963। अब आगे चलते हैं 25, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। 25 सेकेंड है, जल्दी बताएं। सॉरी 25 नहीं, 5 सेकेंड है। यह है किस पर, 25 का बी, नर्मदा नदी पर। अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बताएं जल्दी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। देखिए इसका आंसर है डी, पंचायत से। आगे चलते हैं 27, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, यह भी रिपीट है। देखिए इसका आंसर है सी, सवाना। इसके बाद है 28, 28, भारत में सर्वप्रथम विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। 28 बताएं जल्दी, 5 सेकंड। देखिए इसका प्रारंभ हुआ था 2015 से। आगे बढ़ते हैं 29, सनातनी पवन कौन सी है। आपको सनातनी पवन बतानी है कौन सी है। देखिए इसका आंसर है बी, पछवा पवन। इसके बाद नीचे 10वां, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये 30वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है सी, शाहजहां ने। देखिए एक जामा मस्जिद कहाँ है, ये दिल्ली में है, लाल किला में, उसका औरंगजेब ने निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है, ये आपको बताना है। इसका आंसर बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसके बाद 32, गग, इसका है ये गगवाड़न सियू। ठीक है, ये एक अलग ये प्रोनाउंस आप देख लेना। घाटी किस जनपद में है। गगवाड़ा सियू घाटी किस जनपद में है। ठीक है, आप बताएं जल्दी। 32, देखिए इसका आंसर है सी, पौड़ी गढ़वाल। आगे चलते 33,
33 मंसार मेला किस जनपद में आयोजित होता है? बताएं जल्दी, मंसार मेला किस जनपद में आयोजित होता है? इसका आंसर है बी, पौड़ी गढ़वाल। इसके बाद है 34वां, कुंवर सिंह नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए बताएं जल्दी, इसका आंसर है ए, ब्रेल लिपि। आगे चलते हैं अब। 35 पूर्वी गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कॉमन क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट है, बताएं जल्दी। इसका आंसर है डी, पोंटिंग ग्लेशियर। ठीक। इसके बाद है 36 कुल्हाल परियोजना किस नदी पर है? नदी ओब्लिक यहां नहर आएगा, ठीक है, ये ओब्लिक करके नहर, नदी ओब्लिक नहर पर है। कुल्हाल परियोजना आपको बतानी है, जल्दी सोच ले, 5 सेकंड। देखिए इसका आंसर है ए, यमुना। आगे चलते हैं। 37 रियात पाती उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? 37। देखिए इसका आंसर है सी, चमोली, या चमाली होगा, चमोली है, ठीक है, ये मात्रा है ऊपर। इसके बाद है 38 38वां उत्तराखंड में सर्वप्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? आपको बताना है 38 का सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? देखिए इसका आंसर है क्या? डी, चंडी प्रसाद भट्ट। आगे चलते हैं। 39 सूर्या देवी का मंदिर कहां है? सूर्या देवी का मंदिर बताना है आपको। देखिए इसका आंसर है बी, नैनीताल। 39 का आंसर है बी, नैनीताल। उसके बाद है 40 सप्तेश्वर महादेव मंदिर कहां है? सप्तेश्वर महादेव मंदिर कहां है? 40 का आप लोगों को बताना है, अच्छे से सोच लो। देखिए इसका आंसर है ए, चंपावत। सप्तेश्वर महादेव मंदिर चंपावत में है और सूर्या देवी मंदिर कहां है? नैनीताल में। ये नए क्वेश्चन है थोड़े, अगर आपको ये परीक्षा वाणी में नहीं मिल सकते तो थोड़ा इनका ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोला था कि हम क्वेश्चन नए लाएंगे, 2000 प्रश्न देंगे, हो सकता है आपको इसमें से 10-15, हो सके 20 फंस जाए, क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? देखिए इसका आंसर है सी, 21 अक्टूबर 1943। इसके बाद है 42 कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? देखिए इसका आंसर है डी, 1946 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? बताएं जल्दी, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है, अस्थायी अध्यक्ष बने थे जब। देखिए इसका आंसर है 43 का बी, 9 दिसंबर 1946। अब है अगला 44वां, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है क्या? अभी 5 सेकंड नहीं हुए, अभी कभी लग जाए आप लोगों को कि जल्दी आंसर बता दे तो थोड़ा पॉज कर ले, कोई जरूरी नहीं। देखिए इसका आंसर है ए, चार्ल्स पंचम, जॉर्ज सस्टम। ठीक है, जॉर्ज छठवां। आगे चलेंगे। 45 स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, 45 में आप देखोगे स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? बताएं जल्दी। इसका आंसर है डी, कॉर्नवालिस। ठीक, जो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट था, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसे, ये किसमें किया था? कॉर्नवालिस। अगला है 46वां, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 46वां। देखिए 46 का आंसर है बी, अनुच्छेद 360। इसके बाद है 47, चलो आगे चलते हैं, अभी वहां मिलेगा। अगला है 47, किस गवर्नर जनरल ने भारत से दास प्रथा को समाप्त किया? आपको ये बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत से दास प्रथा को समाप्त किया। इसका आंसर है डी, एलन ब्रो। ठीक है, इसके बाद है 48,
शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? 48 का है सी। देखिए अगर मैं हर एक ऑप्शन को डिस्कस करने लगूंगा तो आपका ये आंसर नहीं होगा, फिर ये 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी। तो इसलिए ये टेस्ट है तो टेस्ट के तरीके से ही होगा। चले आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। 49 देखिए 49 में ये है 2020 में भारत में आए चक्रवातीय तूफान फोन का नामकरण किसने किया था? आपको ये बताना है किस देश ने किया था। असल में जब भी कोई चक्रवात आता है तो उसका नामकरण कोई और देश ही करता है, क्योंकि सीरियल के अल्फाबेट्स के एबीसीडी के अल्फाबेट्स के हिसाब से ये किए जाते हैं। चलिए बताइए आपको 49 का आंसर। देखिए इसका आंसर है ए बांग्लादेश। आगे है 50, भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये कई बार रिपीट है एग्जाम में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये आंसर कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने टेस्ट में भी दिया है, यहाँ शायद ये रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप खुद दोगे। मैं आंसर बताने वाला था लेकिन आप बताओगे। आप कैसे आंसर लिखोगे? 50 नंबर 50 क्वेश्चन लिखोगे और सामने जो भी ऑप्शन होगा वो लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते। 51, जागेश्वर धाम मंदिर समूह का निर्माण किस शैली में हुआ है? 51 में क्या है कि किस समूह में, किस शैली में हुआ है? ये देखिए 51 का आंसर है बी केदारनाथ शैली। जागेश्वर धाम मंदिर समूह का निर्माण केदारनाथ शैली में हुआ है। इसके बाद है 52, गागली युद्ध का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? गागली युद्ध का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? बहुत नया क्वेश्चन है और पता भी होगा आप लोगों को, तो बताएं जल्दी, सोच लें। देखिए इसका आंसर है डी जौनसार क्षेत्र में। ठीक है, गागली युद्ध जौनसार क्षेत्र में होता है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल मैन किसे कहा जाता है? एप्पल मैन किसे कहा जाता है? 53, 5 सेकेंड। देखो इसका आंसर है ए इंद्र सिंह बिष्ट। आगे है चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? बताओ आप लोग जल्दी। 54 का आंसर बताओ। इसका आंसर है डी 1982 में। ये अभी रिपीट हुआ था, अभी पिछला कौन सा एग्जाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है? जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है? 55, इसका आंसर है सी गोला नदी। ठीक है, आप लोग समझ गए गोला नदी कहाँ है? नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर में राज्य से बाहर हो जाती है। आगे देखते हैं 56, गुजर देव का मंदिर राज्य में कहाँ है? 56 में आप बताओ, 56 का गुजर देव का मंदिर कहाँ है? सोच लें जल्दी। देखिए इसका आंसर है ए द्वारहाट। ठीक है, पीछे ज्यादा थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही थी तो थोड़ी सी कम करनी पड़ी मुझे। आगे हैं, भेटुली नदी किस जिले से, सॉरी ये जिसे हो गया, यहाँ जिले होगा। ठीक है, जिले से प्रवाहित होती है। भेटुली नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? 57 है, आंसर जल्दी बताओ, अच्छा सा आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर है बी 57 का आंसर है बी अल्मोड़ा से। 58 लिखो आप अगला। भेटुली नदी, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? 58, देखिए इसका आंसर है ए। ठीक है, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? 58 का आंसर ए है, सोमेश्वर में है। ठीक, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सोमेश्वर कहाँ है। ठीक है, इससे आपका थोड़ा जीके भी एक्स्ट्रा भी तैयार होगी। चलिए, अगर आप लोगों को ना पता लगे कि सोमेश्वर कहाँ, कमेंट ये भी करना कि आप भी बता दो कि सोमेश्वर कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते।
लेकिन अगर इसके आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। आगे है 59, उत्तराखंड के किस शहर को चित्रशिला घाट कहते हैं? 59 का किस जिले को किस शहर को चित्रशिला घाट कहते हैं? देखिए इसका आंसर है डी, रानीबाग को। 59 का डी है, रानीबाग को चित्रशिला घाट कहते हैं। आगे है, उत्तराखंड का पहला फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? पहला फूड पार्क बताना है आप लोगों को, ये अभी न्यूज में भी रहा था। असल में दूसरा फूड पार्क न्यूज में रहा था, तो इस वजह से ये पहला दिया। ये कहां है? हरिद्वार में है, सी। ठीक है, 60 का सी। आगे बढ़ेंगे, बधानी ताल किस जिले में है? बधानी ताल 61 का किस जिले में है? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है ए, रुद्रप्रयाग। इसके बाद 62, कुमाऊं पर गोरखा शासन कितने वर्ष रहा? ठीक है, सभी को याद होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांत माइंड से सोचे और आंसर दे। इसका आंसर है बी, 25 ईयर्स, 25 वर्ष। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? बताइए आप लोग, किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? देखिए इसका आंसर है सी, नामिक। आगे है 64, दवा समग्र अनुसंधान राज्य में कहां है? इंग्लिश में इसका नाम आता है, लेकिन ये हिंदी में है तो हिंदी में नाम आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सोच के जरूर आंसर दें। ये सबको पता होगा। इसका आंसर है ए, ठीक है, रानीखेत। 64 का। आगे बढ़ते हैं 65, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? 65 का आंसर जल्दी बताएं, 5 सेकंड होने वाले हैं। देखिए इसका आंसर है डी, श्रीनगर। इसके बाद है 66, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान राज्य में कहां है? जल्दी सोचकर बताएं, बहुत जल्दी। इसका आंसर है सी, गोपेश्वर। ठीक है, गोपेश्वर में। आगे बढ़ेंगे 67, संत नगरी किसे कहा जाता है? ये किसे है, किस हो गया? संत नगरी किसे कहा जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, ऋषिकेश को। आगे है 68, वशिष्ठ गुफा कहां है? 68 की बताने हैं, वशिष्ठ गुफा कहां है? देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, टिहरी में। वशिष्ठ गुफा है टिहरी में। चलिए आगे चलते हैं। चीन से राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। 69 बताना है। देखिए इसका आंसर है, 5 सेकंड होने वाले हैं, हो गए, ए, 3। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि कौन कौन से जिले चीन से लगे हुए, ये कमेंट करके नीचे बताना है। आपको कैसे आंसर लिखना है? 69 और सामने जिलों के नाम, बस। इसके बाद है 70, ये है थागला दर्रा किस जिले में है? 70 का बताना है आपको कि थागला दर्रा किस जिले में है। जल्दी सोच लें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है सी, उत्तरकाशी। ठीक है, इसका आंसर है सी, उत्तरकाशी है थागला जिला। आगे है 71, आगे चलेगा अभी। 71, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? यहां आ गए हम फिर जीएस में, अभी उत्तराखंड खत्म हो गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? जल्दी बताएं, ये क्वेश्चन रिपीट है यूपी में। ठीक, देखिए इसका आंसर है डी, 180 डिग्री को। ठीक है, 180 डिग्री और पूर्वी, 180 पश्चिमी डिग्री और 180 पूर्वी डिग्री एक ही रेखा होती है, तो इसलिए यहाँ 180 डिग्री लिखा है केवल। आगे है
कालबेलिया जनजाति कहां पाई जाती है? बताएं जल्दी। 72। इसका आंसर है बी, राजस्थान में। ये जनजाति अभी काफी फेमस रही है। ये पिछले साल भूखमरी के कारण, ये असल में सपेरा जनजाति है, और ये भूख के कारण थोड़ी अभी जो फेमस हुई थी, भूख के कारण लोग मरने लगे थे, क्योंकि सांपों पर अब लोग गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया, तो ये भूखे मरने लगे थे। भूखे मरने के कारण ये पिछले साल न्यूज में रही, और इनका अलग एक्स्ट्रा डांस होता है अलग तरीके का, जो यूएनओ में भी कई बार हुआ है और विश्व धरोहर में वो घोषित है। ठीक है, कालबेलिया डांस। आगे बढ़ते हैं। 73। भारत का मानक समय किस राज्य से गुजरता है? 73 का देखिए, इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। भारत का जो मानक समय है उत्तराखंड से नहीं गुजरता, पंजाब से नहीं गुजरता, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो ये गुजरता है 5 राज्यों से। ठीक है, आपको पता होने चाहिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। आप अपने से याद करना, याद आ गए तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, अगला है चौथा। अगर जैसे जिन्हें मैं ये कह रहा हूं कि आप कमेंट में लिखना, अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप कमेंट में लिखना कि हमें नहीं पता, बता दो कि ये 79 आप पूछना है कि 73 का क्वेश्चन है और 5 राज्य बता दें, तो वो मैं आंसर लिख दूंगा। ये तो केवल आपकी नॉलेज के लिए, आपका माइंड एक्टिव करने के लिए बीच बीच में कमेंट के लिए बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद है एवरेस्ट पर्वत शिखर किस देश में है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता भी है कई बार। 74 का आपको बताना है किस देश में। देखिए, यह है नेपाल में। ठीक है, याद रखना है नेपाल में। अब है 75, 75। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आपको यह बताना है। 75 का बताना है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट भी है और याद भी रहना चाहिए। देखिए, इसका आंसर है बी, 4 नवंबर 2008। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 76। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, ये स्थापना हो गया, थोड़ा छूट गया, ये स्थापना है यहाँ ना, कब की गई? 76 का आप बताओ कब की गई। देखिए, इसका आंसर है ए, 31 जनवरी 1992। इसका आंसर ए है 31 जनवरी 1992, 76 का आंसर। आगे चलते हैं। 77। गौतम बुद्ध की मां किस वंश की थी? 77। गौतम बुद्ध की मां किस वंश की थी? देखिए, इसका आंसर है डी, कोल्य वंश की थी। ठीक है, इसके बाद है 78। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये क्योंकि टॉपिक इंपोर्टेंट है थोड़ा, तो इस वजह से क्वेश्चन दे दिया। हालांकि टॉपिक से एक ही क्वेश्चन रखा जाता है, लेकिन इंपोर्टेंट है तो थोड़ा देने पड़ेगा। 78 का आप आंसर बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए, इसका आंसर है सी, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे 79। हड़प्पा सभ्यता कालीन बंदरगाह कौन सा है? 79 का आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन बंदरगाह कौन सा है। देखिए, इसका आंसर है बी, लोथल। ठीक है, इसका आंसर है बी, लोथल। इसके बाद है 80। सबसे पहले लेखन कला किन लोगों ने विकसित की थी? मतलब जो लेखन की जो कला है, लिपि का जो विकास किया था, सबसे पहले किन्होंने किया था? वो सुमेरियन ने किया था। ध्यान रखना, ये बहुत पुरानी सभ्यता है सुमेरिया। और वॉरियर सभ्यता है, ये थोड़ा लड़ाकू जनजाति थी। आगे बढ़ते हैं 81 की। यहां देखते हैं 81। अनात्मवाद सिद्धांत किस दर्शन का है? 81, इसका आंसर है सी, बौद्ध का। ये अनात्मवाद इन्होंने सिद्धांत दिया था। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में या इनके सिद्धांत के बारे में भी वीडियो आएगी काफी, इनकी जो फिलोसफी उसके बारे में, तो वहां आप लोग देख लेना। इसके बाद है 82। हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया? तो ये तो सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। 82 में इसका आंसर है डी। ठीक है, 82 का डी। आगे बढ़ते हैं 83। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था?
आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। 83 बताएं जल्दी। इसका आंसर है ए अवंतिका। इसके बाद 84 खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। 84 का देखो इसका आंसर है ए चंदेलों ने। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिनके आने के चांस है वही आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बताइए, 5 सेकंड हो गई। इसका आंसर है बी राष्ट्रकूटों ने। उसके बाद है 86 लिंगराज मंदिर किस राज्य में है। 86 का बताना है आपको, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है। देखिए इसका आंसर है सी उड़ीसा। आगे देखते हैं 87 गीत गोविंद की रचना किसने की थी। 87 में गीत गोविंद की रचना किसने की थी। 87 बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर है डी। ये 3 बार रिपीट है उत्तराखंड ग्रुप सी में, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली थी। नींव किसने डाली थी राष्ट्रकूट वंश की नींव। 88 का आंसर बताएं जल्दी। इसका आंसर है ए दंती दुर्ग। समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। 89 हाल ही में किस देश ने भारत के समाचार चैनल को बंद किया। देखिए करंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए ये अभी नेपाल ने हुआ कि नेपाल को आपत्ति थी कि हमारे जी न्यूज के जो चैनल थे तो उसमें दिखाया गया था कि कुछ आपत्तिजनक जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री उनके खिलाफ, जबकि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने सारे ही चैनल बंद कर दिए। बल्कि अब ये आज की कंडीशन में, जब आज ये वीडियो बंद नहीं है, अभी उसने कुछ चैनल को छोड़कर और सारे चैनल बहाल कर दिए। वो चैनल ऐसे ही चलेंगे अब वहां। इसका आंसर है ए नेपाल। चलिए अगला देखते हैं। इसका यह है 90 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपको बताना है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। जल्दी बताएं, बहुत आसान है। इसका आंसर है डी अनुच्छेद 21 में। चलते हैं 91 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई। 91 का आप लोग बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी 1995 में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसके बाद है 92 प्लाटर किससे संबंधित है। प्लॉटर है क्या। प्लाटर लिखा है, प्लॉटर है। ठीक है, या चंद्र बिंदु है। इसका संबंध किससे है। देखिए इसका संबंध है किससे, कंप्यूटर से। अब आगे बढ़ते हैं 93 भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। प्राकृतिक बंदरगाह बताना आपको ना कौन सा है। देखिए इसका आंसर है डी मुंबई। ये क्वेश्चन जो का तू रिपीट किया है मैंने, ये ग्रुप सी का ही क्वेश्चन है, तो मैंने वहीं से जो का तू उठा के यहाँ रख दिया। बस मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। ठीक है, वो यही आयोग का आंसर है। इसके बाद जबकि आंसर भी यही है। 94 किस नदी का प्रवाह सबसे अधिक है। प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है, ये बताना है आपको। और 94 है तो आपके पास समय है, हो गया पूरा। इसका आंसर बी काली नदी। इसके बाद है 94 कौन सी संदेश सेवा अब काम नहीं कर रही। यानी कि कौन सी जो ऐसी सेवा है जिससे पहले जाती थी जो अब नहीं चल रही। देखिए इसका आंसर डी वाइपर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। 96 का माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सबको पता है। इसके बाद आगे हैं 97 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। 97 में बताएं, 5 सेकंड है। देखिए इसका आंसर है सी 1707। इसके बाद है 98 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। 98 का बताना है आपको, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर है बी राष्ट्रपति। 98 का बी है राष्ट्रपति।
आगे है 99। मैदानी जिला कौन सा है? इनमें बताना है आप लोगों को कि मैदानी जिला कौन सा है। सोच ले जल्दी और अच्छे से, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका आंसर है ए, हरिद्वार। ठीक, हरिद्वार है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 100 नंबर है। तो इसमें बताना है आपको भारत के राज्य कितने हैं। ठीक है, आप सोचकर बताएं भारत के राज्य कितने हैं। देखिए भारत का इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, 29, क्योंकि अब 28 बचे हैं। कश्मीर को अब 2 हिस्से कर केंद्र शासित राज्य बना दिया है। देखिए ये पूरा प्रश्न पत्र है आपके सामने और पूरा लेवल आपका इसमें ग्रुप सी के बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप ईमानदारी से पूरा प्रश्न लगाए, देखिए आपके अगर 2 भी क्वेश्चन आए ना, 2 भी सही क्वेश्चन आए हैं, आप बिल्कुल कमेंट में लिखो कि मेरा 2 ही स्कोर है। इससे ये होगा कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और आप अब ये मान लें कि मैं इन गलतियों को दूर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यहां से आपके आगे बढ़ने के चांस शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलती नहीं मान लें, आपको पता ही नहीं कि गलती कहाँ है, कैसे तैयारी करनी, तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, वही विकास वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक, तो जितना भी स्कोर है आपका, भले ही 2 क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन सही हुआ, जितना भी हुआ वो जरूर लिखे। और जिन लोगों के जो पहली बार तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते, तो वो इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखे, क्वेश्चन देखे कि किस लेवल के क्वेश्चन है। तो ज्यादा बड़ा जो वीडियो ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, तो क्योंकि बाद में आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए ये वीडियो आज यही समाप्त होगी। अभी बस आप अपना इसमें स्कोर जरूर लिखना। हमारे जितने भी हैं 20 टेस्ट मिलेंगे। अब इसके लास्ट में हमने ये दी है यहाँ ना, इसकी आंसर की, ठीक है, हाथ से बनी हुई है। ये जो 50 वाला है इसमें थोड़ा डाउट है, आप देख लेना, इसका आंसर दूसरा है, यहाँ सी है, वहां डी है। ठीक, तो ये आंसर है, तो आप इसे अच्छे से देखना। फिर लास्ट वही आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर ले। देख ले, पूरा फ्री है। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज कहीं भी करोगे, आप जाके आपको 10 टेस्ट देगा, आपसे 1000 रुपये लेगा। ठीक, 100 रुपये टेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ 20 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, सब कुछ एग्जाम के लेवल के मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट्स के लिए भी वो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद हम अपना टेलीग्राम चैनल भी अब इसमें अपलोड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां टेलीग्राम चैनल पर हम ये क्वेश्चन पेपर जितने भी होंगे उनकी पीडीएफ डाउनलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लगे रहें और मेहनत करते रहें इसी तरह, और जल्दी से सिलेक्शन कराओ। चलिए ठीक है, ओके बाय।